सभी भक्तों को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 219 से पढ़कर सुना रहे हैं। अब सुने। मंगल भवन अमंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। पहले प्रभु का नाम फिर काम। आज का प्रसंग है भरत जी चित्रकूट के मार्ग पर। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत ते, जन डर पो सुरपाल। हे देवराजेन, श्री रामचंद्र के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल ना डरें। सत्यसंध प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम हो, भरत दोष नहीं रावुर मोह। प्रभु श्री राम जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष बस होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। सुन सुर गुर बर बानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी। बरस प्रसून हरस सुर राऊ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। देवगुरु बृहस्पति जी की शेष वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। यही विधि भरत चले मग जाहि, दशा देख मुन सिद्ध सिहाई। जब ही राम कहीं ले उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांसें लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवहि बचन सुन कुलिस पसाना, पुरजन प्रेम न जाय बखाना। बीच बास कर जमुन आए, निरख निर्लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर ब्रज और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देकर उनके नेत्रों में जल भराया। मंगल भवन अमंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। रघुबर बरन बिलोक बर, बार समेत समाज। होत मगन बारिद विरह, चढ़े विवेक जहाज। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विह्वल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विह्वल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को ये ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। जमुन तीर तेहि दिन कर बासु, भयो समय सम सबहि सुपासु। रात ही घाट घाट की तरनी, आय अगणित जाय न बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें यहाँ आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रात पार भय कहीं खेवा, तो से राम सखा की सेवा। चले नहाय नदी सिर नाये,
साथ निषाद नाथ दो भाई। चले नहाय नदी सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवा का निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनि बर वाहन आछे, राज समाज जाय सब पाछे। तेहि पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन बेश सुट सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियां पर शेष मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश में पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहृदय सचिव सुत साथा, सुमिरत लखन सिय रघुनाथा। जहाँ जहाँ राम बास विश्रामा, तहाँ तहाँ रहें सप्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र ने निवास और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। मगबासी नर नार सुने, धाम काम तज धाय। देखे स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फल पाए। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष ये सुनकर घर और काम का छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहीं सप्रेम एक एक पाहे, राम लखनु सखी होय कि नाहि। बै बपु बरन रूप सोयाली, शील स्नेह सरिस समचाली। गाँव की स्त्रियाँ एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी वे राम लक्ष्मण हैं कि नहीं। हे सखी, इनकी अवस्था शरीर और रंग रूप तो वही है। शील स्नेह उन्हीं के सदस्य हैं और चाल भी उन्हीं के समान है। बेसु न सो सके से न संगा, आगे अनि चले चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सख संदेव हो यही भेदा। परंतु हे सखी, इनका ना तो वो वेश वत्कल वसधारी मुनि वेश है, ना सीता जी ही संग हैं और इनके आगे चतुरंगी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। तासु तरक तिय गन मन माने, कहें सकल तेहि सम न सयाने। तेहि सराह बानी फुर पूजे, बोले मधुर बचन तिय दूजे। उसका तर्क युक्त अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इसके समान सयानी चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कहि सपेम सब कथा प्रसंगो, जेहि विधि राम राज रस भंगो। भरतहि बहुर सराहन लागे, शील स्नेह सुभाय सुभागी। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वो सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वो भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। चलत पया देखात फल, पिता दीन तजराज। जात मनावन रघुबर हे, भरत सरिस को आज। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है।
भायप भगत भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो किछु कहब थोर सखि सोई, राम बंधुवस काहे न होई। भरत जी का भाईपना भक्ति और उनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वो थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों ना हो। हम सब सानुज भरतहि देखे, भाई न धन जुबती जन लेके। सुन गुण देख दशा पछताए, कैकेयी जनन जोग सुत नाही। छोटे भाई सज्जन सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य बड़भाग्नि स्त्रियों की गिनती में आ गई। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियाँ पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। को कह दूषण रानिन नाही, विद सब कीन हम जो दाहिन। कह हम लोक वेद विदहीनी, लघुतिय कुल कर तूत मलिनी। कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं है, ये सब विधाता ने है किया जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों की विध मर्यादा से हीन, कुछ और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियाँ। बसहि कुदेश कुगाँव कुमामा, बसहि कुदेश कुगाँव कुबामा। कहा ये दरस पुण्य परिणामा, अस आनंद अचरज प्रतिगामा। जन मरुभूमि कलप तरुजामा। जो बुरे देश, जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती है और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियाँ हैं। और कहाँ ये महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन, ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। मंगल भवन अमंगल हारे, तब हुष दशरथ अजर बिहारे। राम सिया राम जय जय राम। भरत दरसु देखत खुल्यो, मगलो गन कर भागु। जन सिंघल बसहि भयो, विद बस सुलभ प्रयाग। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों को भाग्य खुल गए, मानो दैव योग्य से सिंह लक्षद्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाय सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुन आश्रम सुर धामा, निरख निमंजहि करहि प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन मांगहि बर येहु, सिय राम पद पद्म सनेहु। मिलहि किरात कोल बनवासी, बैखानस बटु जति उदासी। और मन ही मन ये वरदान मांगते हैं कि श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील, कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। कर प्रणाम पूछें जहि तेहि, केहि बन लखन राम भय देहि। ते प्रभु समाचार सब कहाए, भरतहि देख जन्म फल लहाए। उनसे तिससे प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं। वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जे जन कहें कुशल हम देखे, ते पिय राम लखन सम लेके। यही विध बूझत समय सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है,
उनको वे श्री राम लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते और श्री रामचंद्र जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभुष दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम जय जय राम, तेहि बासर बसि पात ही चले। सुमिर रघुनाथ राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, शिव पार्वती की जय।